यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सक्सेना। आज पर्यावरण दिवस जो 5 जून 1972 से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। पर्यावरण के प्रति जो आज जागरूकता है उसी को बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से स्टार्ट हुआ था। उसमें 119 देशों ने भाग लिया था और उसमें हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी पर्यावरण के प्रति हो रही समस्याओं के बारे में निवारण के लिए बताया। जो पर्यावरण दिवस है हर साल मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है और इस साल जो मनाया जाएगा उसमें आपका जो उसकी थीम होगी वो होगी आपकी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यानी विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस का जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण को बचाना, यानी पर्यावरण को बचाना, वृक्षों से अपनी रक्षा करना और जो प्रदूषण से हो रही समस्याओं का उनका निवारण करना। और सबसे पहले है आपका दूसरा पॉइंट जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, मानव जाति को सुरक्षित करने के लिए, मानव जाति में जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी पूर्ति के लिए हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी के बचाव के लिए हमें विश्व पर्यावरण दिवस के जो भी उद्देश्य हो सके उनके लिए हमें बहुत सारे उपयोग करने चाहिए। और विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जिस बहुत सारी समस्याएं उनके निवारण के लिए हमें पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रोग्राम हो उनको कंडक्ट कराना चाहिए। जैसे विश्व स्तर पर हो, आपके कॉलेज लेवल पर हो, स्कूल लेवल पर हो, या इस तरह की कोई भी कार्यक्रम हो विश्व स्तर पर। इसमें कॉलेज में आपका प्लास्टिक से संबंधित प्रतियोगिता आपको आयोजित करानी चाहिए और पोस्टर पोल्यूशन से संबंधित आयोजित कराने चाहिए। और उसमें बहुत सारे जो प्रतियोगिता हैं वो प्रदूषण से संबंधित कराने चाहिए, या उसमें जो भी आपका निबंध प्रतियोगिता भी करानी चाहिए, जिससे आने वाले जनरेशन के बच्चों के लिए आपके प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का वो जागरूक हो सके और उसकी समस्याओं को निवारण हो सके। इस प्रकार से आप पर्यावरण के जो भी निवारण हो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं उनके लिए आप जागरूक होना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी जागरूक करना होगा, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो पर्यावरण की रक्षा करना है। सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ, यानी पर्यावरण की अगर रक्षा नहीं होगी तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। हम इस धरती पर बेकार होंगे, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। आज के युग में देखा भी होगा आपने, बहुत सारी बीमारी हुई जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई। उसके लिए व्यक्तियों को दर दर भटकना पड़ा, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े और बहुत से व्यक्ति हैं जो ऑक्सीजन के बगैर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण के लिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और जो भी समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित उनका निवारण करना चाहिए। क्योंकि आज के युग में जो भी है पुल बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री बनाई जा रही है, उनका जो मेन एजेंडा होता है वो अपनी जो नींव होती है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और पर्यावरण से जो भी समस्याएं आती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मनुष्य जिम्मेदार होता है और उसके लिए हम बहुत ही तत्पर होते हैं। तो जो भी समस्याएं होती है वो मनुष्य को होती है। आने वाली पीढ़ी है, अगर उसको पर्यावरण की रक्षा करनी है तो पर्यावरण के लिए हमारे वृक्षों को लगाना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को जीवन में कम से कम 3 वृक्ष लगाना चाहिए, और कम से कम 3 वृक्ष लगाना चाहिए। मोस्टली अगर आने जाने वाले रास्ते पर अगर वो पीपल का वृक्ष लगाएगा तो उसको बहुत ही अधिक फायदा मिलेगा। उसको क्या, पूरी जनजाति को फायदा मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 24 घंटे हमारे पीपल का वृक्ष जो होता है वो प्रदान करता है। इस प्रकार से मैं पर्यावरण के उपलक्ष्य में ये बातें आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी को ये समस्या हो पर्यावरण से संबंधित, उनका निवारण करें। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त देता हूँ। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए मैं राजेश सक्सेना आपसे विदा चाहता हूँ। स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।